या तो स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्ट का चैप्टर. ओके. ठीक है, सो नाउ टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स एंड आई एम एमिंग कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, बट दिस इज ऑल्सो लेंदी. बट लेट्स सी कहाँ पे हम लोग स्टॉप होते हैं. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है. नॉट इवन अ थिंग, like even humans also get transported. Even living beings, like be it any type of living beings, एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, काफी चीजें जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और आज पूरा वर्ल्ड जो भी चल रहा है, बी इट इंडिया, एनीथिंग, विच एवर कंट्री, उन सबका बैकबोन इज ट्रांसपोर्ट. बिकॉज विदाउट ट्रांसपोर्ट नथिंग इज पॉसिबल. लाइक जितना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए वाटर है, जितना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए सॉइल है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पूरा वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. So like transport is also a very important backbone of the of a country and of a human being as well. Like you also want to go to school, but roads नहीं है. अच्छा ठीक है, roads है, but कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, बाइक नहीं है, रिक्शा नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है. हाउ विल यू गो? पैदल भी कैसे जाओगे इफ योर स्कूल इज अ बिट फार? ठीक है. तो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स कि ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम लोग वो समझते हैं. So transportation helps in the better utilization of resources of the backward areas by linking them with the more advanced areas. So first point is कि better utilization. better utilization किसका? बैकवर्ड एरियाज का जो रिसोर्सेज है उसको एडवांस एरियाज से लिंक करके रिसोर्सेज को यूज करना. अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइक फॉर एग्जांपल, there are many remote areas in Madhya Pradesh and Chhattisgarh जहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है दे मेक जूट के प्रोडक्ट्स. नॉट इवन इन मध्य प्रदेश, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा एंड झारखंड, इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोग ना जूट के या मतलब दे परफॉर्म, दे रन अ कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो छोटे मोटे घर पे लोग अपना बनाते हैं, या मैं बेस्ट एग्जांपल गिविंग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, कि वो लोग कैसे अपने हाथ से जूट के बैग्स, जूट के बास्केट्स, नॉट इवन जूट्स, बैम्बूज के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे सब कुछ को बना के दे सेल इट. और जब और आजकल हम मार्केट में देखते होंगे, लाइक नाउ डेज इन बैंड्रा, इफ यू सी इन दैट आई थिंक सो फैशन स्ट्रीट, नाम ऐसा ही कुछ है, बैंड स्टैंड है, बैंड ऐसा कुछ नाम है वहाँ का. सो वहां पे जाओगे तो यू विल सी कि जूट के प्रोडक्ट्स, जूट का बैग, ये वो बहुत फेमस है. तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं बनती. दे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज. गाँव से इसको लेके आते हैं, शहर में बेचते हैं. गाँव में 10 रुपए का बिकेगा और यहाँ पे मिंत्रा में तुम्हें 10,000 का बिकेगा. नॉट 10,000, बट हाँ 100-200 रुपीज में बिकेगा. ठीक है. This is all through because of transportation. It aids in the process of industrialization and urbanization. Transportation के बिना industrialization और urbanization नहीं हो सकता. Industrialization in the sense, like प्रियांशी हैज अ गुड बिग कंपनी. ठीक है, प्रियांशी ने एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली है. फैक्ट्री से प्रियांशी ने हल्दीराम को खरीद लिया. अब प्रियांशी ने हल्दीराम को खरीदा, उसने आलू भुजिया बनाया. अब वो घर पे बैठ के आलू भुजिया खाएगी नहीं, वो अपने कस्टमर्स को भी देगी. कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए? वट से प्रियांशी इज लिविंग इन मुंबई, बड़ा कस्टमर्स आर इन वडोदरा, सूरत, वहां तक कैसे पहुंचाएगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इन द सेंस नाउ प्रियांशी वांट्स टू मीट हर रिलेटिव्स हु आर इन से गुजरात. ठीक है. अब वो गुजरात कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. उड़ के जाएगी नहीं, शक्तिमान थोड़ी ना है. तो ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. इट रिमूव स्कैरसिटी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग एनी क्राइसिस. ठीक है. तो लाइक दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स की, लाइक फॉर एग्जांपल वी लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ केदारनाथ का फ्लड. जब वहाँ पे क्राइसिस हुआ था फ्लड का एंड ऑल, क्लाउड बस्ट हुआ था, सो वॉट एवर फूड मटेरियल्स एंड रिलीफ थिंग्स वर बीइंग सेंट वाज थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल. ट्रांसपोर्टेशन. इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है. सो अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ केदारनाथ वाला फ्लड, पीपल वर रेस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड बोट्स. बोट्स तो वहाँ पे खैर बहुत रिस्की था उस समय ले जाना, बट मेजरली वहाँ पे लोगों को हेलीकॉप्टर्स एंड एविएशन के थ्रू रेस्क्यू किया गया था. ट्रांसपोर्टेशन.
It brings in homogeneity and national integration in thought and culture through easy movement of people. So ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें गिव रीजंस पूछते हैं। तो होमोजेनिटी इन थॉट कैसे आता है ना, सेम पीपल लिविंग इन चेन्नई। ठीक है, मैं फोर्थ पॉइंट है ना कि फिफ्थ है? फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, सो लेट्स से पीपल लिविंग इन चेन्नई and there is one people there is a one student living in Chennai, not one student, there is one person living in Chennai and there is one person living in Lucknow। ठीक है, इन दोनों के थॉट प्रोसेसेस अलग होंगे। चेन्नई वाला बंदा बहुत ज्यादा साइंस में इन्वॉल्व होगा, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, या एयरक्राफ्ट या इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उसको प्यार होगा, लाइक एग्जांपल इसरो। लखनऊ वाला बंदा, इसको इलेक्शन से बहुत प्यार होगा। ठीक है, अब इन दोनों थॉट प्रोसेस को कैसे कॉमन किया जाए? इसको साइंस पसंद है, इसको इलेक्शन पसंद है। दोनों लोग ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे, वहां पे अपना आइडियाज को स्प्रेड करेंगे। लखनऊ वाला इलेक्शन वाला बंदा चेन्नई में जाके रैली करेगा, इलेक्शन रैली। चेन्नई वाला बंदा लखनऊ में जाके स्कूल खोलेगा, कोचिंग सेंटर्स खोलेगा। ठीक है, तो इस वजह से थॉट प्रोसेस में होमोजेनिटी आती है। लाइक इन हिस्ट्री यू मस्ट हैव लर्न कि कैसे हाउ न्यूज़पेपर्स हेल्ड इन द स्प्रेडिंग ऑफ थॉट्स अमंग द पीपल, या स्प्रेडिंग न्यूज अमंग द पीपल, कैसे उन लोग के थॉट्स को एक्सचेंज किया जाए। ठीक है, so India being a vast country needs an efficient and cheap transport system. It has every mode of modern transport by land, air and water. Now roads, तो हम लोग सबसे पहले, अब हम लोग के पास तीन मोड्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ दीज आर सम बेसिक थिंग। तो ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के तीन तरीके होते हैं। या तो तुम ऑटो से जाओ स्कूल, या तो तुम तैर के जाओ स्कूल बारिश में, या तो तुम उड़ के हेलीकॉप्टर से जाओ। तुम स्कूल तीन तरीके से जा सकते हो। पियाशी, डू यू नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, और कोई तरीका बाय विच यू कैन गो टू योर स्कूल? नो सर। ओके ग्रेट। ऐसा तो नहीं ना कि जमीन के नीचे से खुफिया तरीके से? नहीं नहीं। ठीक है, सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ योर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो इंडिया हैड पेव्ड रोड्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो मतलब ये बेसिकली तुमने जो लास्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि मोहनजोदारो के समय से हम लोग के पास अच्छे खासे रोड्स थे, प्रॉपर प्लानिंग था टाउन का वगैरह। वी हैव आल्सो वन एग्जांपल इन दिस वन, द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, फॉर कनेक्टिंग इज कैपिटल, दिस रोड कनेक्टेड कोलकाता एंड पेशावर। However, road transport in its modern time since was quite limited in India before the Second World War। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इंडिया में ट्रांसपोर्ट का जो था वो, यू कैन से लाइक अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट का फ्रेमवर्क था, जो मॉडर्नाइजेशन था वो काफी कम था। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंडिया ने अपने डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखा कि वी वांट दिस, वी वांट लिबरेशन, वी वांट इंडिपेंडेंस, उसके बाद से फिर इंडिया में रोड्स के रिलेटेड काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। एंड इन रिसेंट ईयर्स फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, व्हेन नितिन गडकरी जी वाज मेड द रोड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद से, एंड इज ऑल्सो नोन एज द रोड मैन ऑफ इंडिया, उसके बाद से हमारी रोड्स बहुत ज्यादा डेवलप हुई है एज कम्पेयर टू पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में लाइक वी आर इन द टॉप एज इन आर रोड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, so after India attained independence, a 20-year-old program was planned to improve the conditions of roads was initiated in 1961. Since then, the road network has expanded manifold in India. According to National Highways Authority of India, this one is important, NHAI। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछेंगे तुम्हें एमसीक्यूज में, चार तरीके का दे देंगे। ठीक है, या इवन दे कैन आस्क यू इन सेक्शन बी। India's huge network of roads making it is the second largest road network in the world. This network, which includes both paved and unpaved roads, it is categorized as national। अब हम लोग इसको और कैटेगराइज करेंगे। अब प्रियांशी स्कूल और तरीके से जा सकती है इफ वी टॉक अबाउट रोड्स। ठीक है, प्रियांशी स्कूल नेशनल हाईवे से जा सकती है, बट नेशनल हाईवे स्कूल को कनेक्ट करता नहीं है यूजली। ठीक है, नेशनल हाईवेज हो गया, एक्सप्रेस वेज हो गए, देन यू हैव स्टेट हाईवेज, then you have your district roads, and then many other minor roads। ठीक है,
ये टाइप ऑफ होते हैं, तो मैं सबको एक बार ब्रीफ में बता दूंगा, फिर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में भी जाएंगे। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं कि सो दीज आर द मेन रोड्स, ये मेन रोड्स होते हैं, मतलब इंडिया का जो मेन रोड होता है नेशनल हाईवे ही होता है, एंड दीज आर द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करती है, मतलब प्रेजेंटली सेंटर में बीजेपी एंड कोalition गवर्नमेंट है, तो दे विल मेंटेन द नेशनल हाईवेज। ठीक है, दीज आर मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, कनेक्टिंग एवरी मेजर सिटी and are the backbone of the road infrastructure. National highways in India are designed as designated as NH। तो कोई भी नेशनल हाईवे का नाम होता है ना, उससे नंबर के पहले NH वर्ड डाला जाता है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7, एंड इसका हाई जो लेंथ है वो भी काफी यूनिक है, 7770। इसको पर्पसली इस लेंथ पे बिल्ड किया गया था क्योंकि इसका नंबर 7 था। ठीक है, ताकि तुम लोग को सिलेबस इजी करने के लिए, तुम्हें नंबर याद करने के लिए, आईसीएसई के बच्चों के लिए इसे ऐसा बनाया गया था। ओके, the national highways represent only 1.7% of the total network length, but they handle about 40% of the total road traffic। ठीक है, तो इन लोग लेंथ वाइज में अराउंड 1.7% ही है, मतलब बहुत कम अंक का लेंथ है। ठीक है, अब यू कैन इमेजिन इन दैट वे कि मुंबई में, लाइक से टॉकिंग अबाउट कांदिवली में बहुत सारे माइनर रोड्स हैं। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महावीर नगर, महावीर नगर में ऐसे बहुत सारे रोड्स है जो छोटे मोटे बहुत रोड्स है, कनेक्टिंग डी मार्ट, कनेक्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिगर एरिया, कांदिवली, बोरीवली, मलाड, सबको लेके, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे रोड्स है जो जगह जगह को कनेक्ट करते हैं। बट नेशनल हाईवे मुंबई में मतलब एक ही होगा। ठीक है, एक ही है, एंड माइनर रोड्स बहुत सारे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो नेशनल हाईवेज इवन दो क्वांटिटी में बहुत कम है, पर उनका वर्क एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे यू विल अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, द ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवेज हैज बीन ग्रोइंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। The government is taking steps to utilize latest technologies and improve management techniques to provide hindrance-free traffic movement. This is being done by widening roads, grade separation, construction of bypasses, bridges, railroad crossings, etc. The National Highways Authority of India (NHAI) was constituted in 1988। ठीक है, जिसको 1988 में बनाया गया था। However, date is not important. It is responsible for the development and maintenance and management of national highways. It was made operational in February 1995 and is currently undertaking the developmental activities under the National Highways Development Project। ठीक है, तो NHDP, दिस इज इम्पोर्टेंट, दे कैन आस्क यू व्हाट इज दिस, सो दिस पहले इसको एक्सपांड करना, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या इसका फीचर है, मतलब कौन इसको हैंडल करना है, NHAI हैंडल कर रहा है। फीचर क्या है कि इट इज अंडरटेकिंग द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, लाइक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली एज अ वर्ड नेम सजेस्ट कि ये बेसिकली जो है हाईवेज को डेवलप करने के लिए, हाईवेज के चौड़ीकरण चौड़ीकरण इन द सेंस वाइडनिंग ऑफ द हाईवेज के लिए है, फॉर मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, फॉर मेकिंग इट मोर सेफ, डिवाइडर्स को अच्छे से लगाना, ये नहीं कि बीच बीच में से इसको काट दिया गया है। ठीक है, तो मेनी थिंग्स इन रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज। Now, coming to expressways. Expressways constitute the most significant features of land transportation. Expressways are highways planned for high-speed traffic, having few intersections, limited points of access or exit, and a divider between lanes for traffic moving in opposite directions. They usually have 6 to 8 lanes. So the major difference between highway and expressway is that, तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाईवे नेशनल हाईवेज में और एक्सप्रेसवेज में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। इवन दो दे वोंट आस्क यू ऐसा टेबुलर फॉर्म में, बट हाँ दे कैन आस्क यू फॉर क्वेश्चन आंसर, और इवन दे कैन आस्क इन एमसीक्यू। क्या डिफरेंस होता है कि हाईवेज में यू कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, एक्सेस कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस कंट्रोल ज्यादा होता है, इसका एक्सेस कंट्रोल कम होता है। इन द सेंस, ठीक है, इन द सेंस कि इसमें एक्सप्रेस वेज में, हम एक्सप्रेस वेज में जो रहता है ये एक्सेस, रिपीटिंग अगेन, एक्सप्रेसवेज में ना यू कैन नॉट ज्वाइन एनीवेयर, लाइक मतलब फ्यू फ्यू बहुत कम कम जगह पे इसका फ्यू फ्यू इंटरसेक्शंस are there, like say one intersection is in Kandivali, then another intersection is directly in Andheri,
फिर एक इंटरसेक्शन पे तुम्हारा डायरेक्टली इट वुड बी से पुणे। ठीक है, फिर चौथा इंटरसेक्शन वुड बी डायरेक्टली एट सूरत, समथिंग ऐसा। ये होता है एक्सप्रेसवेज में। हाईवेज में क्या होता है? कांदीवली वेस्ट, कांदीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, बोरीवली ईस्ट, चिल्ड्रंस एकेडमी, प्रियांशी का घर, ये ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज, ऐसा बहुत सारी जगह पे है इसका इंटरसेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके। तो एक्सप्रेसवेज में ये फीचर होता है। और दूसरा क्या है? In expressways, roads are not multiples. There is a controlled access where a vehicle can enter through a limited place and no further. But in the case of highways, multiple roads are there which merge with which merge with or cross द हाईवेज एट मैनी प्लेसेस। मतलब एक्सप्रेसवेज के साथ ना बहुत कम रोड्स ज्वाइन होते हैं। मतलब से दिस इज वन एक्सप्रेसवे, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, बस ओनली टू रोड्स आते हैं। बट हाईवेज में बहुत सारी रोड ज्वाइन होती है इसको। मतलब अराउंड 30-40 रोड ज्वाइन होती है एक बार में। तो हाईवेज में रोड कनेक्शंस बहुत ज्यादा है इसमें। मतलब से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हाईवे एंड यू वांट कि तुम्हें थोड़ा देर का कहीं ढाबे पे रुक के खाना खाना है, तो तुम किसी भी रोड से एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट्स के ऑप्शन है। बट एक्सप्रेसवेज में अगर इफ यू आर एंटरिंग एक्सप्रेसवे, तो बहुत किलोमीटर बाद जाके तुम्हें कोई एग्जिट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। Besides, the expressways has several facilities like access ramps, lane dividers, telephone booths, CCTV cameras, and mobile radars. ठीक है। Thus, the expressways provide high speed and greater safety, comfort, and convenience for both. Both किसके लिए? Drivers and the passengers. Now, अभी ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वगैरह, कैन यू सी इट? यस। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारना है रट्टा मार लो, पेज फाड़ के खा जाना है खा लो, जिससे याद हो पाए वैसे याद, जैसे याद करना है कर लो। आई वॉन्ट दिस टेबल बाय हार्ट। ठीक है। देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन एज सच, बट हाँ, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। गोल्डन quadrilateral इन द सेंस इट विल फॉर्म अ quadrilateral सॉर्ट ऑफ टाइप। मतलब एक ऐसा quadrilateral, पता है ना, 4 साइड्स होते हैं, और एंगल सम, पूरा एंगल सम प्रॉपर्टीज का 360 डिग्री होता है। ठीक है। एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है? कि वो नॉर्थ से साउथ में एक सिटी को कनेक्ट करेगा, वेस्ट से ईस्ट में एक सिटी को कनेक्ट करेगा। टू बी प्रिसाइज, नॉर्थ में श्रीनगर को कनेक्ट करेगा, एंड एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, साउथ में कन्याकुमारी, वेस्ट में गुजरात में पोरबंदर, और यहाँ पे आसाम का सिलचर ईस्ट में। ये 4 सिटीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस एकेडमी के लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा लो जिसमें ट्रांसपोर्ट चैप्टर था, उसमें ये क्वेश्चन आया ही आया है। लाइक बीट प्रिलिम 2, बीट प्रिलिम 1, और बीट एनी एग्जाम, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ओके। और इस साल चिल्ड्रंस में शायद से एक ही प्रिलिम हो रहा है क्या? बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि इस साल चिल्ड्रंस में एक ही प्रिलिम हो रहा है। आई डोंट नो, ऐसा हाँ, है? एक ही हो रहा है। एक ही हो हाँ। रहा है। हाँ, हाँ। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग एक प्रिलिम हो रहा है तो, क्योंकि लास्ट ईयर 2 प्रिलिम्स हुए थे। Okay, anyways, now coming to another page, यहाँ पे you can see there are number of like n number of expressways के नाम और उनके वो सब दिए details, can you see? हेलो। हाँ। यस, यस। कैन यू सी एन नंबर ऑफ एक्सप्रेस, वहाँ पे सारे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज के नाम दिए हैं। तो सारे हम्म। एक्सप्रेसवेज रीड करना, मतलब आई डोंट से कि याद करना, क्योंकि एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे, बट एमसीक्यूज में आएगा। लास्ट ईयर भी पूछा था चिल्ड्रंस एकेडमी में, नॉट इवन चिल्ड्रंस एकेडमी, बहुत स्कूल्स में एमसीक्यू में पूछा था। एंड इवन सेक्शन बी में कुछ स्कूल्स में पूछा था एज अ नेम द फॉलोइंग, और बोर्ड्स में भी पूछा था। अब इसको कैसे पूछेंगे और कैसे याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अच्छे अच्छे मतलब जो कुछ अच्छे पॉइंट्स है ना किसी भी पैराग्राफ में से, लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, याद हो गया, इसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। एंड देन से फर्स्ट एक्सप्रेसवे, फर्स्ट एक्सप्रेसवे वाज अहमदाबाद टू वडोदरा एक्सप्रेसवे, 2001 में ओपन हुआ था, याद हो गया। ठीक है। ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। एंड इसको कैसे पूछेंगे एग्जाम में? दे विल आस्क यू विच इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। दे विल गिव यू ऑप्शंस: पानीपत एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर दे कैन आस्क यू द एक्सप्रेसवे विद मल्टीपल रोड्स या मल्टीपल लेन्स, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, लगे इट वाज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे नेम द फॉलोइंग और एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग ने हाईवेज देखा, एक्सप्रेसवेज देखा, अब स्टेट हाईवेज देखते हैं। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं ना कि दीज एज द नेम सजेस्ट दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लाइक महाराष्ट्र में जो होगा ना, इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में जो होगा, इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एंड सो ऑन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है। So the state highways are constructed and maintained by the state government. These highways provide linkage with national highways, district headquarters, important towns, district tourist centers, and minor ports within the state. Like for example, महाराष्ट्र में कोई स्टेट हाईवे होगा, तो वो मुंबई को कनेक्ट करेगा, क्योंकि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। पुणे को कनेक्ट करेगा, and even it will connect some tourist places like say Mathiran, Mahabaleshwar, Lonavala, Khandala, इन सारी जगहों को भी कनेक्ट करेगा, एंड मैनी अदर टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। कुछ कुछ हाईवे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों के लिए ही यूज होते हैं, लाइक से नासिक को कनेक्ट करेगा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करेगा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करेगा। सो सम स्पिरिचुअल टेम्पल प्लेसेस को कनेक्ट करने वाले हाईवेज भी होते हैं, ठीक है। नाउ कुछ हाईवेज ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने का रास्ता, जैसे कि से मुंबई से एक स्टेट हाईवे जा रहा है जो तुम्हें गुजरात बॉर्डर तक पहुंचाएगा, एट फ्रॉम गुजरात बॉर्डर देयर वुड बी अनदर रोड, ठीक है। तो देर आर सर्टेन हाईवेज विच कनेक्ट यू फ्रॉम अदर स्टेट बॉर्डर, लाइक महाराष्ट्र से यू कैन गो टू गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, एंड सो ऑन, ओके। Now coming to district roads, these are important roads within a district connecting areas of production with markets. They also connect small towns with one another or with state highways and national highways. It also connects taluka headquarters and rural areas to district headquarters within the state. District roads भी होते हैं, like for example, do you know about a link road in Kandivali, Borivali, Malad? हाँ। Link road is a type of district road, ठीक है। So I think so no explanation needed. Link road. SV road is also a type of district road, ठीक है। Rural road. The rural roads in India form a substantial portion of the road network. These roads constitute about 80% of the total road length in our country. So national highways only 1.7%, but rural roads, that is your minor roads, constitute about 80%. ठीक है। बट ये रूरल रोड्स ऐसे होते हैं, कच्चे पक्के होते हैं कि इसमें इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट इवन दो दे प्रोवाइड हाई लिंकेज। अभी नॉट टॉकिंग अबाउट सेम, कोई भी विलेज, जैसे विलेज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोई भी विलेज ले लिया, से छोटा सा कोई रिमोट एरिया है, वहां पे अंदर काफी सारे रूरल रोड्स होंगे जो पंचायत हॉल को दूसरी जगह से कनेक्ट करेगा, से अ टेम्पल इन विलेज। मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम जैसा कुछ बना देता हूँ, स्ट्रक्चर टाइप का। से दिस इज अ पंचायत हॉल, पीएच। यहाँ से एक रूरल रोड जाएगा, ऐसे ऐसे, इन लोगों का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, ये लोग कैसे भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई टेम्पल है, से शिव मंदिर है कोई, फिर यहाँ से लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, कोई यहाँ पे से पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ जाएंगे ऐसे ऐसे, तो कोई गांव आ गया, मतलब उसी गांव में घर आ गए थोड़े। फिर यहाँ से ऐसे 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 घुमा फिरा के शायद से गांव का खेत आ गया, फार्म लैंड, ठीक है। तो इन लोग का एक कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप भी नहीं होता, पर ये लोग की कनेक्टिविटी बहुत होती है कि एक रोड से, दो रोड से पूरा गांव कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इन लोग की कनेक्टिविटी बहुत होती है। बट इवन दो इस पे बहुत ज्यादा बहुत ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकते, बड़े बड़े ट्रक्स एंड ऑल दे कांट पास, ओनली फ्यू कार्स एंड ऑल एवरीथिंग कैन पास। एंड एट अ टाइम कुछ विलेजेस ऐसे भी होते हैं, रिमोट एरियाज, जिसमें जिसमें क्या होता है कि यू कांट पास, जैसे कि यू कांट पास टू कार्स एट अ टाइम, मतलब एक साथ दो कार आमने सामने नहीं आ सकती है, उसके लिए वो रोड उतनी चौड़ी नहीं होती है, ठीक है। सो खैर दीज आर फालतू बकवास। नाउ कमिंग टू अदर रोड्स, द अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज। इंटरनेशनल हाईवेज तुम लोग को सिलेबस में नहीं है, इज देयर इन योर सिलेबस इस साल के लिए, अगर तुम लोग को स्कूल में कुछ बोला है? नहीं, हमारी तो बुक में ही नहीं है इंटरनेशनल हाईवेज। हाँ, तो फिर ये नहीं होगा तुम लोग को। बॉर्डर इंटरनेशनल हाईवेज में मतलब लाइक देर आर मेनी हाईवेज, सर्टेन हाईवेज जो इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं, इंडिया नेपाल को कनेक्ट करते हैं, इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देर आर सर्टेन हाईवेज,
So now coming to border roads, the border roads organization BRO was set up. तो ब्रो के नाम पे याद रख सकते हो, and इसका expansion is very important BRO का, and it was set up in 1960 for strengthening defense preparedness and accelerating economic development through improvement of roads. ठीक है. So BRO का काम क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका पहला काम ये रहता है कि जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं, जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, वहां पे पहले सिक्योरिटी बढ़ाना. अगर सिक्योरिटी नहीं बढ़ पा रही तो हम लोग को ऐसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वी कैन फाइट बैक द एनिमी. लाइक फॉर एग्जांपल, एक साथ हम लोग बहुत सारे सोल्जर्स को पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं भेज सकते कश्मीर में, ठीक है. बट हाँ, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसे टनल्स बना सकते हैं जिससे अगर आर्मी चाहिए तो हम लोग श्रीनगर से पहलगाम में हम लोग उसको जल्दी से पहुंचा सके. तो हम लोग वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन. बीआरओ का काम सिर्फ रोड्स बनाना नहीं होता. बीआरओ क्या करता है कि बीआरओ बहुत सारी सोशल चीजें भी करता है. लाइक इट कंस्ट्रक्ट्स मेनी हाईवेज, मेनी टनल्स, मेनी टेम्पल्स, मेनी स्कूल्स, मेनी हाउसेस फॉर द कॉमनर्स इन बॉर्डर रीजन. ठीक है. हैव यू हर्ड अबाउट द अमरनाथ टेम्पल इन जम्मू कश्मीर पहलगाम? नो। You don't know about Amarnath temple? नहीं। क्या बात है. Okay, just a minute. I will show you. Amarnath temple is the biggest, like one of the biggest temples of India, जहाँ पे जो शिवलिंग होती है वो आइस से फॉर्म होता है, अपने आप आइस से फॉर्म होता है. So it's a very religious place. And वहाँ पे I will show you बीआरओ क्या काम करता है. Can you see the screen? Can you see the screen now? नो नॉट येट, हाँ नाउ आई कैन सी। So this is the Amarnath शिवलिंग. ठीक है. So this शिवलिंग is formed due to snow. ठीक है. कभी ना कभी तो देखा ही होगा इसे. ठीक है. अब बीआरओ क्या करता है ना कि अमरनाथ टेम्पल इज एट वेरी हाइट. मतलब इट इज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फीट, मतलब अबाउट मोर देन 10,000 फीट पे अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड है. तो वहाँ पे ऐसा रास्ता जो रहता है ना, लाइक से शोइंग यू, ये सब रास्ता का कंस्ट्रक्शन हो गया. ओके. एंड एंड से ये जो ऐसे रास्ता वगैरह हो गया, ये दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय देम. हाँ. ठीक है. कुछ प्रॉपर पिक्चर नहीं मिल रहा. या तो वो लोग ना ऐसा सब फॉर्म से, हाँ, ये ऐसा दिख रहा है. कैन यू सी दिस बोर्ड एंड ऑल? यहाँ पे यू कैन सी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा. कैन यू सी दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? यू आर वेलकम टू, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड दिस मच. कैन यू रीड इट? यस। हाँ. तो बॉर्डर रोड्स क्या करते हैं कि ऐसी ऊपर, मतलब स्ट्रेटेजिक एरिया से बहुत हाइट पे दे फॉर्म दीज टाइप ऑफ बैनर्स, दे फॉर्म रोड्स और शेल्टर एरियाज बनाते हैं. दिस इज योर अमरनाथ शिवलिंग. ठीक है. तो डू इसके बारे में थोड़ा कभी जानना, टाइम मिलेगा तो. एंड बहुत ज़्यादा हाइट पे है. लाइक ये टेम्पल इज ओनली ओपन फॉर 2 मंथ्स इन द ईयर. जो तुम्हारा जुलाई अगस्त का टाइम होता है, इट इज ओपन ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली. ठीक है. सो इट्स वेरी एट अ वेरी हाइट. और ये शिवलिंग जो होता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम स्नो. नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर. तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है. इट हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड फ्रॉम मनाली टू ले, मनाली इन हिमाचल प्रदेश एंड ले इन लद्दाख. ठीक है. इसकी हाइट क्या है? 4,270 मीटर्स. वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड है. ओके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब ना आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. नाउ टेल मी एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज. रोडवेज। या रोडवेज. um it it connects places, it connects places like, huh. But it is cheaper than
cheaper than railways, airways, and all that. And You can say, okay. and it enables door to door service. Okay, थ्री हो गए. ये हमें गेम के बता रही है। ठीक है, कोई नहीं। ये जो पॉइंट्स है, विच एवर यू सेड, टेक्स्ट बुक में भी दिया है। ठीक है, वहां से जो पॉइंट्स है, एनी 3 पॉइंट्स यू कैन पिकअप ऑफ योर ओन, जो इजी वाले हैं। मैं प्रेफर करूंगा पहले के 3 छोटे पॉइंट्स है, याद कर लो। एंड देयर इज नो नथिंग टू एक्सप्लेन दिस। डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज क्या होता है? ठीक है। सो रोडवेज क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो रोडवेज प्रॉपर नहीं होता। अब हार्डली एयरवेज के थ्रू, मतलब उतना ज्यादा नहीं, पर हाँ, एयरवेज में भी एयर ट्रैफिक होता है। श्योर, एयरवेज में भी एयर ट्रैफिक्स होते हैं। ठीक है, कभी कभार मतलब ज्यादातर फ्लाइट्स डिले होती हैं, बट रोड जितना नहीं ट्रैफिक होता। ठीक है, ट्रेन्स में भी ट्रैफिक्स होते हैं बट उतना नहीं होता है, बट रोड्स में जो ट्रैफिक्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा होता है। एंड जो रोड्स का प्रॉपर अगर मेंटेनेंस नहीं किया गया तो उससे काफी ज्यादा लॉस होता है, गवर्नमेंट को भी और हम लोग को भी। हम लोग जो अपनी कार्स लेके जाते हैं ना, कार्स वगैरह, बाइक, स्कूटर, ऑटो, जो भी है, ठीक है, अगर रोड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा। आर यू देयर इन द मीटिंग, प्रियांशी? Yes, yes, I'm here only. ना, आई, यू आर नॉट विजिबल टू मी। ठीक है, चलेगा। ओके। तो ये जो रोड्स अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, तो जिससे हमारे जो कार वगैरह होते हैं उन लोग के टायर्स का वेर एंड टेयर चालू हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, एंड देर आर मल्टीपल चेक पोस्ट एंड टोल टैक्स रोड्स। ठीक है, टोल टैक्स वगैरह आते हैं तो मतलब बहुत बार बार टोल टैक्स वगैरह आएंगे, ऑक्ट्रा ड्यूटीज कलेक्शन पॉइंट्स आएंगे, चेकिंग पॉइंट आएंगे, नाकाबंदी एंड ऑल, विच कॉजेज वेस्ट ऑफ टाइम एंड इरिटेशन अमॉन्ग द कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मतलब ट्रेवलर्स या पैसेंजर्स। ठीक है, मैनी रोड्स हैव इनएडिक्वेट कैपेसिटी, weak pavement, unbridged level crossings, and lack of wayside amenities. फॉर एग्जाम्पल, इनएडिक्वेट कैपेसिटी इन द सेंस, कभी कभार रोड्स इतने बड़े नहीं होते कि उस पे एक साथ काफी सारे ट्रक्स है, एक साथ काफी सारे कार्स पास हो सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक होने लगते हैं। वीक वीक पेमेंट इन द सेंस, मतलब बहुत बार जब गाड़ी बहुत स्पीड से जाने लगती है ना, तो कभी कभार रोड्स में पॉट होल्स होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, सो वीक पेमेंट का एग्जांपल है। अनब्रिज लेवल इन द सेंस, रोड उबड़ खाबड़। एंड लैक ऑफ वेसाइड अमेनिटीज, वेसाइड अमेनिटीज इन द सेंस, थोड़ी थोड़ी दूर पे फोन बूथ होना, या थोड़ी थोड़ी दूर पे वॉशरूम की फैसिलिटीज अवेलेबल होना, या थोड़ी थोड़ी दूर पे एटलीस्ट कुछ पेट्रोल पंप्स की फैसिलिटीज होना, या खाने पीने की फैसिलिटीज होना। तो वे साइड अमेनिटीज, या एटलीस्ट एवरी 1 किलोमीटर पे यू शुड हैव पेट्रोल पंप्स, एटलीस्ट हर 750 मीटर पे यू शुड हैव टेलीफोन बूथ्स, एंड हर 1 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप के साथ खाने पीने का भी फैसिलिटी होना चाहिए। वॉशरूम्स यू शुड हैव लाइक एवरी 500 मीटर पे। ठीक है, तो कुछ कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कुछ कुछ दूरी पे होनी चाहिए। सो दीज आर सम बेसिक अमेनिटीज। ठीक है, और नाउ कमिंग टू रेलवेज, ये लास्ट वाला पॉइंट यू कैन रीड इट। रेलवेज, रेलवेज भी a type of road transport है। रेलवेज constitute the principal mode of transportation for freight and passengers। freight in the sense जो तुम्हारा लगेज हो गया, गुड्स हो गया, वो सब। it brings together people from the farthest corners of the country for conducting business, sightseeing, pilgrimage, education, etc. ओके। सो रेलवेज क्या होता है ना कि अब ना, अब अभी हम लोग को कांदिवली से बोरीवली ट्रैवल करना है तो ठीक है, हम लोग ऑटो वगैरह का यूज कर सकते हैं, मतलब छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए, हाँ। बट अब नाउ इफ वी नीड टू ट्रैवल जो बिग डिस्टेंसेस, लाइक हम लोग को दूर जाना है, रेलवेज आर द बेस्ट वंस। रेलवेज क्या है ना कि हमारा हमारा जो एक्चुअली जो इंडिया का ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग है ना, वो रेलवेज हमारा इंडिया का सबसे पुराना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड ओल्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, दैट्स फॉर नाउ नाउ ऑल्सो, अगर तुम लाइक इफ यू आस्क योर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, या कोई भी तुम्हारे घर में जो ओल्ड एज होगा, उसको पूछोगे व्हाट वुड यू प्रेफर, फ्रॉम एयरवेज या रेलवेज? ठीक है, वो लोग रेलवेज ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि रेलवेज हमारा बहुत पुराना, एंड इट इज वेरी लाइक इट इज कनेक्टेड टू अ कल्चरल रूट्स। ठीक है, वो बात अलग है, अगर जो लोग डरते हैं एयरवेज से, वो बात अलग है, वो लोग उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, रेलवेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन 1853। तो ये क्वेश्चन गोकुल धाम हाई स्कूल में पिछले साल पूछा था, एंड इवन इन आर्य विद्या मंदिर स्कूल में पूछा था। ठीक है, तो मुंबई टू थाने चालू हुआ था 1853 में, हुआ था 34 किलोमीटर। 30, इसका डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं, ओनली ईयर एंड प्लेस, मुंबई टू थाने। ठीक है, बाय और देयर इज वन गुड फैक्ट अबाउट इंडियन रेलवेज, कि इंडिया में जो रेलवे का पूरा रेलवे ट्रैक का लेंथ है,
फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू आसाम, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, राजस्थान, साउथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब नॉर्थ में उत्तर प्रदेश वगैरह, पूरा सब जगह का रेलवेज मिला लेना। अगर इफ यू स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई एंड ट्रेवल होल रेलवे ट्रैक, मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, अगर तुमने मुंबई से चालू किया और इंडिया के सारे रेलवे ट्रैक पर अगर तुमने पैदल चला, तो दैट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ 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 हाँ, अरे वो म्यूट नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। कैसा माइक है, जब बोलता हूँ अनम्यूट होता नहीं है, एक काम करो इसको अनम्यूट ही रखो, ऐसा में दिक्कत नहीं है। एंड दिस नहीं नहीं। एंड दिस मीटिंग आई थिंक सो विल गेट ओवर इन 2 minutes और समथिंग, ठीक है? So I'm sending you a new link. Just a minute, I'm sending you a new link. प्रियांशी, या सेंड यू। जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तब ज्वाइन करना, ठीक है? या सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट रेलवेज का, ठीक है? तो हमारा इंडियन रेलवे जितना बड़ा है कि वर्ल्ड का पूरे अर्थ का 2 बार सरकमफ्रेंस हो जाएगा, इतना बड़ा हम लोग का रेलवे है। एट प्रेजेंट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड इंडिया। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये जो एट प्रेजेंट इट इज वन ऑफ लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टिंग अबाउट 18 मिलियन पैसेंजर्स। 18 मिलियन पैसेंजर्स मतलब रफली 1 करोड़ 80 लाख, नाउ डेज 2 करोड़ हो चुका है, ठीक है? 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ पैसेंजर्स को एक साथ एक दिन में, ओनली इन विद ओनली 1 डे में ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसमें से बहुत बड़ा चंग मुंबई में है। मुंबई में लोकल ट्रेन के थ्रू ट्रैवलिंग मोर देन 2 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट डेली, मतलब 2 मिलियन टन्स, लगभग अराउंड अराउंड 20 लाख किलो, 20 लाख टन का जो गुड्स होता है ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इज इंडियन रेलवेज, विद मोर देन 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज। 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज मतलब 14 लाख कर्मचारी, 14 लाख एम्प्लॉयज आते हैं। एंड इसमें कितने स्टेशन है? मेजर स्टेशन कितने हैं? 7,137 मेजर स्टेशन की बात करो। देर आर मेनी माइनर स्टेशन एज वेल, बहुत माइनर स्टेशन है, ठीक है? बोरीवली, बोरीवली का ही बात करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट इफ यू गो समवेयर इन, टॉकिंग अबाउट वाराणसी, व्हेन यू विल गो वाराणसी ना, वाराणसी हैज टू टू मेन स्टेशन, बट व्हेन यू विल एंटर वाराणसी ना, देयर वुड बी अराउंड मल्टीपल 10 to 15 स्टेशन, ठीक है? तो बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन है वाराणसी में, बट देर आर मेजरली 2 स्टेशन। Many cities have their own suburban networks to cater commuters. Currently, suburban networks operate in Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Hyderabad, Pune, and Lucknow. मुंबई में बहुत बड़ा सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, मतलब यू कैन सी बोरीवली में, बोरीवली में पहले की कुछ रेलवे ट्रैक्स है ना, दे आर ओनली रिजर्व फॉर लोकल ट्रेन, और लास्ट के कुछ रेलवे ट्रैक्स है ना, दे आर रिजर्व फॉर योर नॉर्मल पैसेंजर वाला ट्रेन, लाइक फॉर ट्रेवलिंग इंटर सिटी एंड ऑल। Suburban trains that handle commuters are mostly electrical multiple units (EMUs). They usually have 9 coaches or sometimes 12 to handle rush hour traffic. तो मतलब लोकल ट्रेन बेसिकली। इतना इसमें जो बोला है इंग्लिश,